नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को मेरी ओर से विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। मैं कुसुम सोनी अहमदाबाद से आप सभी के बीच एक लाइव काव्य पाठ के लिए जुड़ चुकी हूँ। इस पटल पर जो भी लोग जुड़े हैं वो मुझे एक बार बता दें कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं। जो भी लोग जुड़ते रहें वो कृपया कमेंट करके मुझे सूचित करते रहें। आपकी मौजूदगी का मुझे एक बार एहसास हो जाए तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करना पसंद करूंगी। अभी तक कोई आया नहीं है और जैसे ही लोग जुड़ेंगे मैं ज़रूर अपना काव्य पाठ शुरू कर लूँगी। निवेदन करती हूँ जब भी जुड़ते रहें वो एक बार लाइव को शेयर करते रहिएगा। इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। रियाजुद्दीन खान सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको, विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अक्षय जी, स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सभी को विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। यंग जीनियस ग्रुप, आप इस पटल का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी की मदद से इस टीम की ओर से मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ यंग जीनियस ग्रुप के इस टीम को, इस युवा की शक्ति को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मोहन गुप्ता जी, हेलो सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए 4 पंक्तियों से अपना काव्य पाठ शुरू करना चाहती हूँ। जैसे ही आप सब लोग जुड़ते रहें मुझे एक बार कमेंट करके सूचित कर दीजिएगा। मैं 4 पंक्तियों से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहती हूँ। यमुनाधर त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। संदीप जी, स्वागत है आपका। आशुतोष भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विजयदशमी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, इस छोटी बहन की तरफ से बहुत सारी बधाई। आशुतोष जी का मैं खास तौर से बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे इस पटल पर आमंत्रित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, देखिएगा। देखिए कि धरती के मेरे परिवार को नमन और अंबर की ऊंची सरकार को नमन है। धरती के मेरे परिवार को नमन और अंबर की ऊंची सरकार को नमन है। भगत की जवानी और झांसी वाली रानी संग शिवाजी की तेज तलवार को नमन है। भगत की जवानी और झांसी वाली रानी संग शिवाजी की तेज तलवार को नमन है। जन्म देने वाले माता पिता को नमन और जन्म देने वाले माता पिता को नमन और आपसे मिले जो संस्कारों को नमन है। कुसुम का अतिथि गणों को भी नमन और कुसुम का अतिथि गणों को भी नमन और दुनिया के हर फनकार को नमन है। दुनिया के हर फनकार को नमन है। दुनिया के हर फनकार को नमन है। अरुणेश विश्वकर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और विशेष तौर से आपका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपने मुझे इस पटल पर आमंत्रित किया। आशुतोष जी ने बहुत साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस पटल का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यहाँ जुड़े सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और एक छोटा सा निवेदन करती हूँ कि आप लोग इस लाइव को शेयर करते रहिएगा और मेरी आवाज़ को जितना हो सकता है उतना आगे बढ़ाने की और किसी तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। रियाजुद्दीन खान सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और 4 पंक्तियों से अपना परिचय देना चाहती हूँ। एक हिंदुस्तान की बेटी जब साहित्य का अंश होती है तो वो किस तरह से अपना परिचय देना चाहती है, देखिएगा। कि मैं अक्सर गीत गजलों में
मैं अक्सर गीत गज़लों में वतन की शान लिखती हूँ। मैं अक्सर गीत गज़लों में वतन की शान लिखती हूँ। मुझे जब स्वर्ग लिखना हो, मुझे जब स्वर्ग लिखना हो तो हिंदुस्तान लिखती हूँ। मुझे जब स्वर्ग लिखना हो तो हिंदुस्तान लिखती हूँ। मुझे कमज़ोर मत समझो कुसुम ये कह रही तुमसे। मुझे कमज़ोर मत समझो कुसुम ये कह रही तुमसे। मैं हिंदुस्तान की बेटी का स्वाभिमान लिखती हूँ। मैं हिंदुस्तान की बेटी का स्वाभिमान लिखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी अरुणेश जी, बिल्कुल भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और फिर आप सभी के बीच में कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ। मैं चाहती हूँ एक बार सभी लोग जुड़ जाएं, उसके बाद मैं आप सभी के बीच में एक नई गज़ल रखना चाहती हूँ जो मैंने हिंदुस्तान के सभी शहीदों और वीरों के लिए, सैनिकों के लिए लिखी है। देखिएगा, पहले आपसे 4-4 पंक्तियों के माध्यम से जुड़ूंगी और एक बार सब लोग जुड़ जाए फिर गज़ल पढ़ूंगी। देखिएगा कि माँ बच्चों को कुर्बानी के गीत सिखाएगी। माँ बच्चों को कुर्बानी के गीत सिखाएगी। तब धरती सोने चांदी की फसल उगाएगी। तब धरती सोने चांदी की फसल उगाएगी। जिसने देश की माटी को जी जान से ज्यादा माना है, जिसने देश की माटी को जी जान से ज्यादा माना है, जंग से पहले ही उसको तो, जंग से पहले ही उसको तो जीत बुलाएगी। जंग से पहले ही उसको तो जीत बुलाएगी। माँ बच्चों को कुर्बानी के गीत सिखाएगी। और 4 पंक्तियाँ आप सभी के बीच फिर रखती हूँ। देखिएगा, बहुत बहुत आभार आपका रियाजुद्दीन खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए 4 पंक्तियाँ और आप सभी के बीच रखती हूँ। देखिए, आज मैंने लगातार 3 लाइव ले लिए हैं, 7 बजे का, 8 बजे का और 9 बजे का। तो आप लोगों से ही मुझे ऊर्जा मिलने वाली है। मैंने इससे पहले अभी एक लाइव किया और इसके तुरंत बाद एक लाइव करना है। तो मैं चाहती हूँ आप सभी की ऊर्जा से ही मुझे ऊर्जा मिले। आप लोग जितना ज़्यादा मुझे हौसला देंगे मैं उतना ही अच्छे से पढ़ पाऊँगी। सुनेगा कि मैं अक्सर, देखिएगा 4 पंक्तियाँ रखती हूँ। सुनेगा कि मेरे इस देश का परचम तो अंबर पर लगाना है। मेरे इस देश का परचम तो अंबर पर लगाना है। भगत सिंह का जो जज्बा था वही जज्बा जगाना है। भगत सिंह का जो जज्बा था वही जज्बा जगाना है। जरा सुख भोगने में रह गए आज़ादियों का हम, जरा सुख भोगने में रह गए आज़ादियों का हम। ये नींदें कुंभकर्ण की है तो नींदों को भगाना है। ये नींदें कुंभकर्ण की है तो नींदों को भगाना है। ये नींदें कुंभकर्ण की है तो नींदों को भगाना है। अक्षय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 पंक्तियाँ फिर आप सभी के बीच रखती हूँ। आशीष शुभम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियाँ फिर आप सभी के बीच रखती हूँ। देखिएगा कि कई वीरांगनाओं की है अश्रुधार तिरंगे में। कई वीरांगनाओं की है अश्रुधार तिरंगे में। बहुत ही देर से बच्चों का इंतजार तिरंगे में। बहुत देर से बच्चों का इंतजार तिरंगे में। दरिंदे जो तिरंगे को जलाकर मुस्कुराते हैं, दरिंदे जो तिरंगे को जलाकर मुस्कुराते हैं, उन्हें कह दो हमारी जीत तुम्हारी हार तिरंगे में।
उन्हें कह दो हमारी जीत तुम्हारी हार तिरंगे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी एक गज़ल से शुरू करना चाहती हूँ। देखिएगा, 2-3 दिन पहले मैंने एक गज़ल लिखी है। देखिए कि वो वतन के काल का ही काल हो गए, वो वतन हमारे शहीदों और सैनिकों को। आप जो कहना चाहते हैं वही बात मुझे लगता है कि आप भी यही कहना चाहते हैं, इसलिए मैंने एक गज़ल लिखी। देखिए कि वो वतन के काल का ही काल हो गए, वो वतन के काल का ही काल हो गए, वो वतन के काल का ही काल हो गए। दुश्मन की छातियों में गढ़ा भाल हो गए, दुश्मन की छातियों में गढ़ा भाल हो गए। वो वतन के काल का ही काल हो गए। मतलब देखिएगा, मतलब आपने सुन लिया शेर। देखिएगा, वो वतन के काल का ही काल हो गए, दुश्मन की छातियों में गढ़ा भाल हो गए। माँ भारती पे जब भी अंधेरा था छा गया, माँ भारती पे जब भी अंधेरा था छा गया, माँ भारती पे जब भी अंधेरा था छा गया। तो इनकलाब वाली एक मशाल हो गए, तो इनकलाब वाली एक मशाल हो गए। वो वतन के काल का ही काल हो गए, दुश्मन की छातियों में गढ़ा भाल हो गए। और अगला शेर देखिएगा, ये देश तो जीता रहा उन्हीं की सांस में, ये देश तो जीता रहा उन्हीं की सांस में, ये देश तो जीता रहा उन्हीं की सांस में। वो देश की ही आरती का थाल हो गए, वो देश की ही आरती का थाल हो गए। वो वतन के काल का ही काल हो गए, दुश्मन की छातियों में गढ़ा भाल हो गए। हम सब वतन के लोग उनके कर्जदार हैं। रोहित कुमार जी सुनेगा, हम सब वतन के लोग उनके कर्जदार हैं, हम सब वतन के लोग उनके कर्जदार हैं, हम सब वतन के लोग उनके कर्जदार हैं। जो हमारे वास्ते निढाल हो गए, जो हमारे वास्ते निढाल हो गए। वो वतन के काल का ही काल हो गए, दुश्मन की छातियों में गढ़ा भाल हो गए। कुर्बानियाँ तमाम उम्र देते ही रहे। मुझे याद आता है चंद्रशेखर आज़ाद, एक बार रात को उनके गांव से कुछ लोग उन्हें मिलने आए थे। उन्हें पता था कि वो कौन से वेश में छुपे हुए हैं। बहुत ही गंभीर किस्सा मैंने ये कहीं सुना, तो आपको सुनाना चाहती हूँ और उसके बाद ये शेर पढ़ूंगी। उनके गांव से कुछ लोग चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने आए थे और उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारे माता पिता के पास खाने के लिए रोटी तक के पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पास देश का इतना खजाना है, तुम कम से कम इतना पैसा तो उनको दे सकते हो कि वो कम से कम अपनी रोटी तक का इंतजाम कर चुके। चंद्रशेखर आज़ाद ने केवल 2 वाक्य कहे, केवल 2 वाक्य कहे, जिनमें से पहला वाक्य कहते हुए उनके आंखों में आंसू थे। उन्होंने ये कहा कि माता पिता तो और भी लोगों के हैं, माता पिता तो भगत सिंह के हैं, सभी के हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस खजाने में से पैसा निकाल के अपने माता पिता को नहीं दिया। कि सभी क्रांतिकारियों के माता पिता हैं, उन्होंने इस खजाने में से पैसे नहीं निकाले। और दूसरा वाक्य उन्होंने ये कहा, जो कहते हुए उनकी आंखों का डोरा लाल था, उन्होंने ये कहा उनसे कि यदि तुम सब गांव वाले मिलकर मेरे माता पिता को रोटी नहीं खिला सकते तो तुम मुझे सूचित कर देना, मैं अपने गांव आऊँगा और अपनी पिस्तौल से 2 गोलियां उनके सीने में उतार के चलाऊँगा।
हम तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हैं, तुम गांव वाले हमारे माता पिता को 2 रोटी नहीं खिला सकते। तब मैंने ये पंक्तियां लिखी, देखेगा। कुर्बानियां तमाम उम्र देते ही रहे, कुर्बानियां तमाम उम्र देते ही रहे, तो पर्वतों से भी अधिक विशाल हो गए, तो पर्वतों से भी अधिक विशाल हो गए, वो वतन के काल का ही काल हो गए। और मक्ता देखिएगा इस गजल का, बस एक ही तो ख्वाब लिए जी रहे थे वो, बस एक ही तो ख्वाब लिए जी रहे थे वो, बस एक ही तो ख्वाब लिए जी रहे थे वो, बस एक तिरंगा ओढ़ के निहाल हो गए, बस एक तिरंगा ओढ़ के निहाल हो गए। शोभना ऋतु शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हो। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लाइव काव्य पाठ करने वाली मेरी बड़ी दीदी शोभना ऋतु शुक्ला जी आ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और स्वागत करते हुए इस पटल पर बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आप सभी के बीच में कुछ पंक्तियाँ पढ़ने की इजाज़त चाहती हूँ। देखिएगा कि दिल में हिंद, आँख में सारा जहान है। हिंदुस्तान क्या है हमारे लिए, देखिएगा कि दिल में हिंद, आँख में सारा जहान है, दिल में हिंद, आँख में सारा जहान है, हिंद की ज़मीन जैसे आसमान है, हिंद की ज़मीन जैसे आसमान है, दिल में हिंद, आँख में सारा जहान है। बंद देखिएगा कि ये नदी पहाड़, ये हरी भरी धरा, ये नदी पहाड़, ये हरी भरी धरा, इस ज़मीं के मौसमों को देखिए ज़रा, इस ज़मीं के मौसमों को देखिए ज़रा, जो घड़ा अशरफियों का कोई हो भरा, जो घड़ा अशरफियों का कोई हो भरा, जैसे स्वर्ग में बना कोई मकान है, जैसे स्वर्ग में बना कोई मकान है, दिल में हिंद, आँख में सारा जहान है, दिल में हिंद, आँख में सारा जहान है। और फिर आप सभी की ओर से कुछ पंक्तियाँ पढ़ने की इजाज़त चाहती हूँ। आशुतोष भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रहमानी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। और इस तरह के हिंदुस्तान को जब कोई कुछ कह देता है या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो मैंने 4 पंक्तियों में आप सभी की ओर से जवाब देने की कोशिश की है। देखिएगा कि चिंगारी में ज्वाला बनकर, चिंगारी में ज्वाला बनकर सभी शहीद फिर आएंगे, चिंगारी में ज्वाला बनकर सभी शहीद फिर आएंगे, और जितने अश्क गिरे दरा पर उतने शीश गिराएंगे, जितने अश्क गिरे दरा पर उतने शीश गिराएंगे। और हवा नहीं तूफान है हम, हवा नहीं तूफान है हम, ये बात तुम्हें बतलाएंगे, जब भारत माँ के श्री चरणों में तेरा मुंड चढ़ाएंगे, जब भारत माँ के श्री चरणों में तेरा मुंड चढ़ाएंगे। और 4 पंक्ति में उस चाइना को देना चाहती हूँ जिसने मेरे 20 भाइयों को मुझसे छीन लिया। देखेगा कि माताओं से कहो अपने आंसुओं को रोके, और दुर्गा बन शत्रुओं के शीश गड़ा आएंगे, माताओं से कहो अपने आंसुओं को रोके, और दुर्गा बन शत्रुओं के शीश गड़ा आएंगे। बहनों से कहो जिस कारण से राखी छूटी, बहनों से कहो जिस कारण से राखी छूटी, उसको तो अब फांसी पे ही चढ़ा आएंगे। और कहो देश के तमाम देश प्रेमियों से, आप सभी से क्या कहना चाहती हूँ, और कहो देश के तमाम देश प्रेमियों से, भारती की सेना का तो ढाल बैठा हुआ है। इशारा समझ जाए तो बताइएगा मुझे कि, और कहो देश के तमाम देश प्रेमियों से, भारती की सेना का तो ढाल बैठा हुआ है। ड्रैगन पे संकटों का जाल बन छाया है जी कैलाश पर्वत,
ड्रैगन पे संकटों का जाल बन छाया है जी, चीनियों के घर महाकाल बैठा हुआ है, चीनियों के घर महाकाल बैठा हुआ है, चीनियों के घर महाकाल बैठा हुआ है। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत आभार। शोभना ऋतु शुक्ला जी लगातार जुड़ी रही, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नरेंद्र पटेल जी स्वागत है तमारो, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। रियाजुद्दीन खान जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आप सभी के और मेरे हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान की पंक्तियां पढ़ती हूँ। देखिएगा कि हिंदुस्तानी बस नाम नहीं, हिंदुस्तानी बस नाम नहीं, इस दिल में हिंदुस्तान है। हिंदुस्तानी बस नाम नहीं, इस दिल में हिंदुस्तान है। बदनाम नहीं होने देंगे जब तक इस तन में जान है, बदनाम नहीं होने देंगे जब तक इस तन में जान है। बस हाथ जरा से छूटे हैं, बस हाथ जरा से छूटे हैं, पर एक सभी के प्राण है। फिर आपस में हाथ पकड़ लो तो कदमों में पाकिस्तान है, फिर आपस में हाथ पकड़ लो तो कदमों में पाकिस्तान है। और झुकना हमने सीखा ही नहीं, झुकना हमने सीखा ही नहीं, रग रग में स्वाभिमान है। हम नेताजी और आजाद शरीके लोगों की संतान है, हम नेताजी और आजाद शरीके लोगों की संतान है। और वो मूर्ख भगत सिंह को सर जब फांसी लगने वाली थी, उनकी माँ ने उनसे पूछा कि तुम्हारी सारी मेहनत कर फांसी पे चढ़ने के बाद खत्म हो जाएगी। तब उन्होंने अपनी माँ से जवाब दिया कि भगत सिंह एक सोच का नाम है, एक आंदोलन का नाम है। कल जब मुझे फांसी पे लटका दिया जाएगा तो हिंदुस्तान के तमाम बच्चों के मन के अंदर, उनके दिमाग के अंदर, उनकी सोच के अंदर भगत सिंह का जन्म होगा। बहुत सारे भगत सिंह इस दुनिया में आ जाएंगे। तब मैंने ये पंक्ति आप सभी के सामने रखने की कोशिश की है। देखेगा कि वो मूर्ख जिसे मृत्यु कहते, वो बूंद का सागर होना है। हम बादशाहत जिंदा रहते, भारत माँ का वरदान है। हम बादशाहत जिंदा रहते, भारत माँ का वरदान है। और वो चिंगारी समझकर बैठे हैं, जो लोग हमें बहुत छोटा समझते हैं, बहुत कमजोर समझते हैं, कि वो चिंगारी समझकर बैठे हैं। ये ज्वाला का मगर निशान है। औकात हमारी मत पूछो, दुनिया में हमारी शान है। औकात हमारी मत पूछो, दुनिया में हमारी शान है। और हमारे आदर्श कौन रहे हैं, हिंदुस्तान के बच्चों के आदर्श कौन रहे हैं। देखिए कि सच्चाई सीखी हरिश्चंद्र से, सच्चाई सीखी हरिश्चंद्र से, भीम से छाती पाई है। चट्टानों सा इंसान है, यहाँ फौलादों सा ईमान है। चट्टानों सा इंसान है, यहाँ फौलादों सा ईमान है। और बम बंदूकों से दुनिया में, कभी भरत जी सुनेगा कि बम बंदूकों से दुनिया में कब होता गुणगान है। मुझे एक अकेला मत समझो, हर दिल में ये तूफान है, हर दिल में ये तूफान है। हिंदुस्तानी बस नाम नहीं, इस दिल में हिंदुस्तान है। हिंदुस्तानी बस नाम नहीं, इस दिल में हिंदुस्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और तमाम बड़े कवियों के चरणों में चरण स्पर्श अर्पित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि 4 पंक्तियाँ बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मुझे लगता है एक रचना आप सभी के बीच में मुझे नारी शक्ति को लेकर के पढ़नी चाहिए। कमेंट करके एक बार सूचित कर दीजिएगा कि नारी शक्ति को लेकर के एक रचना प्रस्तुत करने की इजाज़त है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कवि भरत मिश्रा भयंकर जी, आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सर आप संख्या की चिंता मत कीजिए, संख्या तो आप सभी बड़े दिल वाले लोग बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का, इतनी मेहनत कर रहे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अक्षय जी बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति को लेकर कुछ पंक्तियां आप सभी के बीच रखती हूँ। चलिए देखिएगा, हाथरस कांड पे मैंने ये एक कविता लिखी थी।
और मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि श्रोता बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही साहित्य प्रेमी श्रोता हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ पंक्तियाँ आप सभी के बीच रख देती हूँ नारी शक्ति को लेकर के, कि बेटी की हालत जब जब भी चीख चीख अखबार कहे, बेटी की हालत जब जब भी चीख चीख अखबार कहे, समझ नहीं आता आंखों से आंसू या अंगार बहे, समझ नहीं आता आंखों से आंसू या अंगार बहे, जिस्म हुई है नारी केवल। बहुत बहुत आभार कवि भरत जी, कि जिस्म हुई है नारी केवल स्वाभिमानी नहीं रही, जिस्म हुई है नारी केवल स्वाभिमानी नहीं रही, मणिकर्णिका सी कह दूं ऐसी मर्दानी नहीं रही, मणिकर्णिका सी कह दूं ऐसी मर्दानी नहीं रही। और वो तो जीना चाहती होगी, शिवशंकर जी सुनेगा, वो बेटी जिसके साथ ऐसी घटना होती है वो अंतिम सांसों में क्या सोचती होगी। वो तो जीना चाहती होगी प्रेम प्यार परिवार में, लेकिन सांस न ले पाई इस बेटी के बाजार में, लेकिन सांस न ले पाई इस बेटी के बाजार में, और काट फेंकते तुम ऐसी घटना के जिम्मेदारों को। ये कोई कलम नहीं, वो बेटी आपसे कह रही है कि काट फेंकते तुम ऐसी घटना के जिम्मेदारों को, लेकिन तुम तो कोस रहे हो वर्दी को सरकारों को, लेकिन तुम तो कोस रहे हो वर्दी को सरकारों को। आखिर कब तक चौराहों पर मोम जलाते जाओगे। अफसोस है उस बेटी को कि आखिर कब तक चौराहों पर मोम जलाते जाओगे। गुंडों को तुम रोज नए अवसर दिलवाते जाओगे, गुंडों को तुम रोज नए अवसर दिलवाते जाओगे। और जो कलम हिंदुस्तान की शान लिखती है वो क्या लिखेगी ऐसी घटना पे, कि गौरव से गाती थी मैं, गौरव से गाती थी मैं इस भूमि के बलिदान को, विश्व गुरु मैं कैसे कह दूं ऐसे हिंदुस्तान को, विश्व गुरु मैं कैसे कह दूं ऐसे हिंदुस्तान को। और कैसा हिंदुस्तान, कि गली गली में द्रौपदी, गली गली में द्रौपदी मजबूर है लाचार है, गली गली में द्रौपदी मजबूर है लाचार है, या फिर मानो शरशैया पर लेट गया संसार है, या फिर मानो शरशैया पर लेट गया संसार है। और इन सभी घटनाओं के उपाय मैंने केवल 2 पंक्तियों में रखने की कोशिश की है, केवल 2 पंक्तियों में इन घटनाओं के उपाय देखिएगा, कि अब तो केवल कान्हा आकर, अब तो केवल कान्हा आकर चमत्कार दिखलाए, या शूल उठा पांचाली खुद ही माँ दुर्गा बन जाए, या शूल उठा पांचाली खुद ही माँ दुर्गा बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ आप सभी को। और फिर मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने इस कविता को पसंद किया है, इसी तेवर पर मेरी एक और कविता है जो मैं आप सभी के बीच रखना पसंद करूँगी। देखिएगा, कि नए ज़माने की लड़की हूँ, मैं अपना परिचय एक बेटी होने के नाते देती हूँ, कि नए ज़माने की लड़की हूँ, नाम कुसुम है फूल नहीं हूँ, नए ज़माने की लड़की हूँ, नाम कुसुम है फूल नहीं हूँ, सोच समझ शक्ति है मुझ में, सोच समझ शक्ति है मुझ में, कोई उड़ती धूल नहीं हूँ, सोच समझ शक्ति है मुझ में, कोई उड़ती धूल नहीं हूँ। और झांसी की रानी को जाना, ये कविता मैं उन नारियों को उन नारियों को सुनाना चाहती हूँ जिन नारियों के लिए मैंने पिछली कविता पढ़ी थी, कि झांसी की रानी को जाना बाहुबल की क्षमता से, और वीर शिवाजी बन पाता है माँ जीजा की ममता से, वीर शिवाजी बन पाता है माँ जीजा की ममता से। और भक्त बने तो मीरा बनकर विष का पान भी करती है। शिवशंकर जी देखिएगा, कि भक्त बने तो मीरा बनकर विष का पान भी करती है, और रण में उतरे चंडी बनकर मुंड गले में धरती है, रण में उतरे चंडी बनकर मुंड गले में धरती है। इसी धरा पर इंदिरा गांधी बनकर जिसने राज किया। देखिएगा,
इसी धरा पर इंदिरा गांधी बनकर जिसने राज किया, बनी सुनीता विलियम्स तो अंबर को अपना ताज किया, बनी सुनीता विलियम्स तो अंबर को अपना ताज किया। और जिसने शेर के दांत गिने, जिसने शेर के दांत गिने, वो शाकुंतल का जाया था, लाल यशोदा का था जिसने गोवर्धन को उठाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल यशोदा का था जिसने गोवर्धन को उठाया था। और पद्मावत का जौहर देखो, पद्मावत का जौहर देखो, दुनिया में इतिहास बना, लता के स्वर में वंदे मातरम, जन जन का विश्वास बना, लता के स्वर में वंदे मातरम, जन जन का विश्वास बना। और इस कविता को लिखने का कारण क्या रहा कि नारी बिन हर काम अधूरा। आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद। कि नारी बिन, क्योंकि नारी ही है जो यदि भक्त बने तो जहर तक पी ले फिर भी उसके प्राण नहीं छूटेंगे, उसकी भक्ति भाव इतना पवित्र है। नारी है जो यदि रण में आ जाए तो झांसी की रानी समान हो जाएगी। एक नारी की ममता ही उसके बेटे को वीर शिवाजी बना सकती है। एक नारी की बहादुर, जो नारी बहादुर हो जाए तो वो कल्पना चावला जैसी महान हो जाती है। एक नारी ही भारत का पता हो सकती है। तब मैंने ये पंक्तियां कही कि नारी बिन हर काम अधूरा, राधा के बिन श्याम अधूरा, विष्णु अधूरे लक्ष्मी के बिन, और सीता बिन राम अधूरा, और सीता बिन राम अधूरा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। फैज खुमर जी बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष जी लगातार जुड़े हुए हैं मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रह रहा है जी, बहुत धन्यवाद आपका फैज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और थोड़ी देर आप सभी के बीच और काव्य पाठ करूंगी, देखिएगा। कि तीन रंग वाले ध्वज की, तीन रंग वाले ध्वज की प्रेरणा महान है, तीन रंग वाले ध्वज की प्रेरणा महान है। मीठे गीत लाख किंतु शान राष्ट्रगान है, मीठे गीत लाख किंतु शान राष्ट्रगान है। एक गीत हम सभी की, बन दिखेगा, एक गीत हम सभी की धड़कनों का राज है यही तो विश्व गुरु ये धरा का ताज है यही तो विश्व गुरु ये धरा का ताज है। सौम्यता भरी ये किसी, सौम्यता भरी ये किसी वीर की आवाज है। आसमान निकट है गर बुलंद परवाज है, आसमान निकट है गर बुलंद परवाज है। एक एक शब्द पर तो, एक एक शब्द पर तो जान कुर्बान है। मीठे गीत लाख किंतु शान राष्ट्रगान है, मीठे गीत लाख किंतु शान राष्ट्रगान है। तीन रंग वाले ध्वज की प्रेरणा महान है, मीठे गीत लाख किंतु शान राष्ट्रगान है। और अगला बंद देखिएगा कि तानसेन की आवाज, तानसेन की आवाज आग भी लगाती है, तानसेन की आवाज आग भी लगाती है। और भगत की छोटी उम्र गोरों को भगाती है, और भगत की छोटी उम्र गोरों को भगाती है। इस धरा को आसमां भी, इस धरा को आसमां भी कर रहा सलाम है। जिस पे जन्म लेने वाले एपीजे कलाम है, जिस पे जन्म लेने वाले एपीजे कलाम है।
इसकी रेत का तिलक भी, याद कीजिए भीष्म पितामह ने अपनी आखिरी इच्छा क्या रखी थी कि इसकी रेत का तिलक भी सिर पे लगना मान है। मीठे गीत लाख किंतु शान राष्ट्रगान है। मीठे गीत लाख किंतु शान राष्ट्रगान है। तीन रंग वाले ध्वज की प्रेरणा महान है। मीठे गीत लाख किंतु शान राष्ट्रगान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला गीत आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ और वो गीत मेरे लिए बहुत ही विशेष है, मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है। आप सभी के सामने आपकी अदालत में ये एक गीत रखना चाहती हूँ, देखिएगा और इसकी पवित्रता को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। जी बहुत आभार आपका फैज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फैज कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा कि निर्मल गंगा माँ में बहता, निर्मल गंगा माँ में बहता पावन पानी हो जाओ। निर्मल गंगा माँ में बहता पावन पानी हो जाओ। कान्हा तेरी धरती की, कान्हा तेरी धरती की मीरा दीवानी हो जाओ। कान्हा तेरी धरती की मीरा दीवानी हो जाओ। निर्मल गंगा माँ में बहता पावन पानी हो जाओ। बन देखिएगा कि भारत के परचम के तीनों, भारत के परचम के तीनों रंगों में रम जाओ। भारत के परचम के तीनों रंगों में रम जाओ। जोगन होकर झूम झूम कर वंदे मातरम गाओ। जोगन होकर झूम झूम कर वंदे मातरम गाओ। चुटकी भर माटी में श्री कृष्ण ने जब मिट्टी खाई थी मिट्टी खाने के बाद उनके मुख में उन्होंने ब्रह्मांड दिखाया था, तब मैंने ये पंक्ति लिखी कि चुटकी भर माटी में मैं तो सारा आलम पाऊं। चुटकी भर माटी में मैं तो सारा आलम पाऊं। भगत सिंह और शेखर वाली अमर जवानी हो जाऊं। भगत सिंह और शेखर वाली अमर जवानी हो जाऊं। निर्मल गंगा माँ में बहता पावन पानी हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला बंद देखिएगा कि यहाँ फजा में जय भारत के गीत सुनाए आते हैं। यहाँ फजा में जय भारत के गीत सुनाए आते हैं। चंदा सूरज से तो अपने घर जैसे ही नाते हैं। हमारे भगवान श्री राम सूर्यवंशी परिवार से थे, उन्होंने हमारा नाता बनाया सूर्य से। और हमारी माँ सीता चंद्रवंशी परिवार से थी, तो उन्होंने चांद से हमारा नाता बनाया। और आज भी मैं गर्व से कह सकती हूँ कि आज भी हमने वो रिश्तेदारी कायम की हुई है। हम सूर्य को आज भी दादा कहते हैं और चंदा को मामा कहते हैं। तब मैंने ये पंक्ति लिखी, देखिएगा कि यहाँ फजा में जय भारत के गीत सुनाए आते हैं। चंदा सूरज से तो अपने घर जैसे ही नाते हैं। इस धरती के छोटे बच्चे सिंगों को धमकाते हैं। इस धरती के छोटे बच्चे सिंगों को धमकाते हैं। ऐसी भूमि की छोटी सी, ऐसी भूमि की छोटी सी एक निशानी हो जाओ। निर्मल गंगा माँ में बहता पावन पानी हो जाओ। निर्मल गंगा माँ में बहता पावन पानी हो जाओ। कान्हा तेरी धरती की मीरा दीवानी हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कवि पंकज सिद्धार्थ जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला गीत पढ़ने से पहले
मैं एक मतला और 2 शेर रखना चाहूँगी उसकी भूमिका में। देखिएगा कि अपनी खुशियों को बुलाना पड़ता है, अपनी खुशियों को बुलाना पड़ता है, हंसते हंसते जान गंवाना पड़ता है, हंसते हंसते जान गंवाना पड़ता है। जिसको माँ वीणा पाणी की आज्ञा हो, जिसको माँ वीणा पाणी की आज्ञा हो, अपनी कलम को धार बनाना पड़ता है, अपनी कलम को धार बनाना पड़ता है। और ये शेर देखेगा कि शीला मुन्नी के सभी दीवानों को, शीला मुन्नी के सभी दीवानों को भगत सिंह भी याद दिलाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। शीला मुन्नी के सभी दीवानों को भगत सिंह भी याद दिलाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अंतिम गीत आप सभी के बीच रखना चाहूँगी और उसके बाद मैं इस काव्य पाठ से आप सभी से विदा लूँगी और काव्य पाठ को विराम देना चाहूँगी। जी देखिएगा, अंतिम गीत सुनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए। वो कौन अमन का दुश्मन है, वो कौन अमन का दुश्मन है, किस कारण दंगा होता है, वो भाग्यवान होते हैं जिनका कफन तिरंगा होता है, वो भाग्यवान होते हैं जिनका कफन तिरंगा होता है। मत रंगो स्वार्थ में तुम खुद को, मत रंगो स्वार्थ में तुम खुद को, इस देश को मत बदनाम करो। महफूज हो तुम जिस मिट्टी में, उसकी खातिर कुछ काम करो। जहाँ निर्मल गंगा बहती है, चलते रहने को कहती है, वहाँ क्यों सोने चांदी के लिए इंसान लफंगा होता है। वो भाग्यवान होते हैं जिनका कफन तिरंगा होता है, वो भाग्यवान होते हैं जिनका कफन तिरंगा होता है। अगला बंद देखेगा कि सोए जो ओढ़ तिरंगे को, सोए जो ओढ़ तिरंगे को, अफसोस बड़ा होता होगा। कुछ तो चलता होगा उनके मन में इन घटनाओं को देख करके कि सोए जो ओढ़ तिरंगे को, अफसोस बड़ा होता होगा। उनकी आंखों के आगे जब इतिहास खड़ा होता होगा, जो रोटी को भी भूले थे, गौरव से फांसी झूले थे, उस पावन देश के लोगों का ईमान भी नंगा होता है। वो भाग्यवान होते हैं जिनका कफन तिरंगा होता है, वो भाग्यवान होते हैं जिनका कफन तिरंगा होता है, वो भाग्यवान होते हैं। आप सभी को पुनः विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माता रानी आप सभी के घरों में और परिवार में खुशहाली बरसाए रखे। मैं आप सभी से अब अनुमति चाहती हूँ, विदा चाहती हूँ आप सभी के चरणों में एक अंतिम बार। जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा। आप सभी के सामने मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और आप सभी अंत में आप सभी के चरणों में प्रणाम अर्पित करना चाहती हूँ। और जाते हुए बस आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जल्दी ही हम मिलेंगे किसी न किसी काव्य पाठ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।